यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आपके घर में रोटियां बनती हैं, रोटी काहे से बनती है? जवाब चाहूंगा। रोटी बनती है आटे से। बहुत अच्छा है, जब मैं पूछता हूं तो आपका उपयोग चाहता है। जब कभी भी घर के अंदर रोटियां बनती हैं, रोटियां आटे से नहीं बनती, रोटी कनक से बनती है। कनक और आटे में अंतर होता है। क्या अंतर होता है महाराज? रोटी की पूर्ववर्ती पर्याय कनक है, ना कि आटा। अगर आप आटे से रोटी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप आटे से रोटी नहीं बना पाएंगे। आटे को पहले आपको कनक के रूप में ढालना पड़ता है, फिर कनक पर परथन इत्यादि लगा करके फिर आप रोटी बेल भी सकते हैं, सेक भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। कोई भी द्रव्य है, जब वह अपनी पूर्ववर्ती पर्याय के साथ होता है तभी वह कारण भाव को प्राप्त होता है। अगर वह पूर्व पर्याय के साथ नहीं है तो कभी भी वह अपने कारण भाव को प्राप्त नहीं हो पाएगा। आटा कभी सीधी रोटी नहीं बन सकता। तवे में आटा बुरक दो, नहीं। आटा के बाद आटे की, जैसे गेहूं से आटा, आटे की दूसरी पर्याय हुई कनक, और कनक से फिर आप रोटी की पर्याय के रूप में उस द्रव्य को परिवर्तित कर सकते हैं। ये पूर्ववर्ती पर्याय का एक सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह द्रव्य रूप में परिणमित नहीं होगा। आगम ग्रंथों में जैसा कि बताया जाता है कि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक्त को प्राप्त होता है, तो सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण मिथ्या दर्शन को तो मान ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। कुछ सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव वो होते हैं जिनके अंतर मन में मिथ्यात्व तो रहता है, लेकिन मिथ्यात्व रहने के साथ साथ उनको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होती है, उनको विशुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। क्षयोपशम होता है, अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है, विशुद्ध परिणाम होते हैं। फिर उनको देशना लब्धि प्राप्त होती है। देशना लब्धि के बाद वह प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त होते हैं। फिर करण लब्धि में 3 करण, अतःकरण, अपूर्वकरण और अन्वृत्तिकरण, ये 3 करण जब प्राप्त होते हैं तब जाकर के कोई सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। ये कुछ सैद्धांतिक ऐसे शब्द हैं, हो सकता है आपके मस्तिष्क पर अभी ना जाए, लेकिन धीरे से ये प्रवेश जरूर करेंगे। जैसा कि हमने समझा कि आटे से रोटी नहीं बनती,
कनक से रोटी बनती है, उसकी पूर्व पर्याय चाहिए होती है। ठीक ऐसे ही वे आचार्य महाराज उस मंत्री मुनिराज को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें वो ज्ञान चाहिए है तो उस ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व में उस ज्ञान की प्राप्ति की पूर्व पर्याय को अपने जीवन में घटित करनी पड़ेगी। अब सम्यक ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसकी पूर्व पर्याय क्या है? तो आचार्य कहते हैं पहले मिथ्यात्व का त्याग करो। मिथ्यात्व की परिभाषा 5 प्रकार का मिथ्यात्व: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, वैनयिक। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करने के बाद आचार्य कहते हैं सिर्फ मिथ्यात्व के त्याग करने से तुमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मनः पर्याय ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अविरति का त्याग करो। 6 निकाय के जो जीव होते हैं और 6 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, 6 होती हैं। 5 इंद्रियों को जोड़ देते हैं, 1 मन को जोड़ देते हैं, तो ऐसे 6 इंद्रियां हो जाती हैं। मन वैसे अनिंद्रिय होता है, लेकिन ग्रंथकारों ने उसको इंद्रियों में समाविष्ट कर लिया है। तो आचार्य पहले उस मंत्री मुनिराज से कहते हैं, शुरुआत की जो 6 भावनाएं थीं, वे 6 भावनाएं तो वैराग्य परक थीं। अब जो 6 भावनाएं हैं ये तत्व परक है। इसमें आदमी अंतर चिंतन करता है, चिंतन करके अपने अंदर के भाव मुनित्व को, भाव श्रवण को प्राप्त होता है। गुरुवन ने बहुत अच्छी बात कही, पाप छोड़ने वाला द्रव्य का मुनि हो सकता है, भाव का नहीं। लेकिन जिसके जीवन से पाप छूट जाते हैं वो द्रव्य का से हट करके भाव के मुनित्व को प्राप्त होता है। जैसे अभी मुझे उदाहरण में मैं अपने आप को लेता हूं कि गुरुवर ने दीक्षा दी, देते वक्त उन्होंने कहा कि 5 पाप का त्याग कर दो। हमने 5 पाप का त्याग कर दिया बहिरंग से। अंतरंग से भी हो गया क्या? अंतरंग से हिंसा मिटी क्या? झूठ मिटा क्या? चोरी मिटी क्या? परिग्रह और ब्रह्मचर्य की साधना सफल हुई क्या? तो ये शुरुआत में दीक्षा लेते साथ ही आप द्रव्य से मुनि तो बनते हैं, लेकिन भाव के मुनि को बनने के लिए तत्व चिंतन चाहिए होता है। जब आप आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें डूबते हैं, उसमें जाकर के अपने प्रवेश के साथ कुछ और कल्लोल मारते हैं, जितना नीचे गहराई में उतरते हैं उतने उतने आपके जीवन से वे भाव नष्ट होते चले जाते हैं। पहले हिंसा का भाव होता था, लेकिन हिंसा का त्याग है, त्याग है हिंसा का, इसलिए हिंसा नहीं कर रहे। एक भाव ये है कि हमारे अंदर हिंसा की भावना ही नहीं होती। तो आचार्य महाराज चाहते हैं कि वो मंत्री मुनिराज जो मुनि बन गए हैं द्रव्य से, ये भाव से भी मुनि बने। उसके लिए आचार्य ने 6वीं अनुप्रेक्षा दी है, 7वीं अनुप्रेक्षा दी है, जिसको आश्रव अनुप्रेक्षा कहते हैं। यह आश्रव का चिंतन करने के लिए आचार्य महाराज ने उनको कहा कि 5 कारण बड़े बनते हैं, जिन 5 कारणों से कर्म का आना होता है, आत्मा में बंधना होता है। अब वो अन्य मत का कोई व्यक्ति आकर के तो मुनि बना, अब उसको पहले मिथ्यात्व का उपदेश दिया। मिथ्यात्व के उपदेश देने के बाद उसको अविरति के बारे में ज्ञान दिया। 6 प्रकार के 6 निकाय के जीवों का वध नहीं करना, 5 इंद्रियों और 1 मन, इसके संयम का पालन करने का नाम विरति है। जो इसमें नहीं रह पाता इसको अविरति कहते हैं। प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कसाय 4 प्रकार की और 25 प्रकार की भी होती हैं। और योग होता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इसका विस्तृत व्याख्यान आचार्य उस सामने वाले मंत्री मुनि के सामने कर रहे थे, और व्याख्यान करते करते उस सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए एक एक पर्याय के बारे में लगातार बता रहे थे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। पहले मिथ्यात्व छोड़ोगे, उसके बाद अविरति। पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद
छह निकाय के जीवों की रक्षा का अंतर्भाव पैदा करो, इंद्रिय संयम पैदा करो। एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करो? 15 प्रकार के जो प्रमाद होते हैं उन प्रमादों से अपने आप को दूर रखो। निद्रा, शोक, चिंता, भय, रति, अरति, वेद इत्यादिकों से अपने कसाय परिणाम को खींचो। 25 प्रकार की कसाय में से यथासंभव जो कसाय आपके उपयुक्त हैं, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके अलावा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की चौकड़ी का और 9 कसाय से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो। मन वचन काय की प्रवृत्ति निर्मल करो। इतना करने पर क्या होगा? शिष्य पूछता है, महाराज इससे क्या होगा? ये तो बांधने वाली प्रकृतियां हैं, बंधता तो कुछ और है। बंधने का क्या? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, इनमें ताकत पैदा करते हैं ये 5 प्रत्यय, ये 5 कारण। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योगा बंध हेतवा सकसायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान न दत्ते सबंधा। ये सूत्र जैन शासन के लोगों को मुंह जबानी याद होते हैं, लेकिन आचार्य चूंकि वे किसी अन्य मत से आकर के जैन मुनि बने हैं और उनके मन के अंदर ज्ञान प्राप्ति की लालसा है, तो ज्ञान प्राप्ति की पूर्व पर्याय तक ले जाना आचार्य का कर्तव्य बनता है। उनको वो सब बताना पड़ेगा जो कभी उनने सुना नहीं है। आप भी वो चीज सुन रहे हैं जो हो सकता है आपने सुनी हो और ना भी सुनी हो, कि ज्ञानावर्णी जो बंध बनता है, दर्शनावर्णी के जो बंध बनते हैं, कर्म उदय में आते हैं, इन उदय को लाने के लिए ये मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है और योग मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, वह दोनों प्रकार का होता है। शुभ रूप में भी होता है और अशुभ रूप में भी होता है। दुनिया में सब प्रकार के आदमी होते हैं। उस किसी लोगों को दुख में खुशी मिलती है, द्वेष में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को राग करने पर सुख मिलता है। आपके अंदर भी होगा। जब तक आप 2-4 लोगों से बैर न ले लें तब तक आपके दिल को करार नहीं आता, अच्छा लगता है। एकाध से दुश्मनी तो वो भी सुख का निमित्त बनती है। तो सुबह पुण्यस्य सुबह पापस्य, ये दोनों बार के आश्रव के लिए भी आचार्य ने उस मंत्री मुनिराज को समझाया कि अपने मन के अंदर अगर किसी के प्रति राग भाव है, किसके प्रति राग भाव है? तो मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, राज्य को लेकर के, स्त्री को लेकर के राग भाव है। उस राज्य और स्त्री को लेकर के अगर आपके अंदर राग भाव है तो आपको वो ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। उस ज्ञान की उपलब्धि के लिए आपको अपने ज्ञानावर्णी कर्म को हटाने के लिए कुछ क्षयोपशम की प्रक्रियाएं होती हैं। उस प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए आपको ये 5 प्रत्यय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ माला दी थी, माला के बाद वैराग्य भावना पर लेकर के आए। अब तत्व चिंतन के माध्यम से उसके मिथ्यात्व के मल को धोकर के एक आचार्य शिष्य को सम्यक ज्ञानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिष्य अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत उसका गुरु अपने शिष्य के ऊपर करता है। आचार्य भगवत के साथ जब एक लंबा समय मैं रहा तो मैं देखता था कि गुरुदेव सुबह शाम दोपहर कोई ना कोई कक्षा जरूर लगाते रहते। आचार्य भगवान सुबह 6:30 पौने 7 बजे एक क्लास ले लेते, फिर प्रवचन कर लेते, दोपहर में 1:30 बजे एक क्लास ले लेते, फिर उद्बोधन दे देते, फिर 4:30 बजे क्लास ले लेते, शाम को लोगों को समझा देते। इतनी मेहनत करते थे गुरुवर, और उसकी वह जो भावना, गुरुदेव की वो जो भावना रहती थी कि हमारे सारे शिष्य बिल्कुल सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। उसके लिए ऐसा भी नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। महिला जैसे तवे में पड़ी हुई रोटी को पलट करके देखती रहती है, जब वह पूरी सिक जाती है तभी उसको खाने के लिए देती है। ऐसे गुरुवर भी जब शिष्य पूरा सिक जाता था, अच्छे तरीके से खरा हो जाता था, तभी बोलते थे अब ये खाने के लिए उपलब्ध है, आपके बीच में हम इस रोटी को धर देते हैं। नहीं तो वो अपने पास ही रख करके उसको लगातार अलटते पलटते रहते, सेकते रहते। गुरुवर का अंतर्भाव इतना निर्मल रहता था, कभी गुरुदेव ने किसी शिष्य से कुछ अपेक्षा नहीं करी।
शिष्य ने गुरुदेव से तो कई अपेक्षाएं करी, गुरुवर ने कोई अपेक्षा नहीं करी। यहां पर भी वे आचार्य महाराज उस मंत्री शिष्य को लगातार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये जो आश्रव भावना है जिसके कारण कर्म का बंध होता है, जिसके कारण आश्रव और बंध जो होते हैं, आश्रव, बंध, संबर, ये सब में आपका देखेंगे तो आपको तारतम्यता दिखाई देगी। आश्रव होता है और संबर होता है, ये दोनों एक समयवर्ती होते हैं। इसी बंध भी एक समयवर्ती ही होता है, जिस समय आश्रव होता है उसी समय उसका बंध भी हो चुका होता है। संबर के लिए थोड़ा पुरुषार्थ अलग तरीके से आदमी को करना पड़ता है। अब आचार्य उस बात को उस शिष्य को समझाते हैं कि इससे तुम्हारी दर्शनावर्णी कर्म का जो बंध बंधा हुआ है पहले उसको ढीला करो, उसके बाद ज्ञानावर्णी कर्म को ढीला करने के लिए आचार्य ने 8 अलग हेतु और दिए। दर्शनावर्णी कर्म का अगर क्षयोपशम आपको अपने अंतर मन में बढ़ाना है तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले प्रशम भाव मन के अंदर पैदा करो, प्रशस्त भाव पैदा करो। कसाय से रहित आत्मा परिणाम की एक स्थिति होती है, उस स्थिति को पैदा करो। उसके बाद आचार्य कहते हैं निशंकी, निकांक्षी, निविदिगिंछा, अमूढ़ दिठीय, उपगुहन, थिदिकर्णन, वच्छल्य, पहावड़ा, छेदी। सम्यक दर्शन का ये 8 अंग होते हैं। जैसे कोई मनुष्य का शरीर है, नलिया बाहु यतः नियम पुट्टी उरो शीशो य अट्ठे वधु अंगाइम देहे शेषा उबंगाइम। कर्मकांड में आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव ने इस गाथा को कोट किया है। इस गाथा को कोट करके गुरुदेव कह रहे हैं कि एक मनुष्य के शरीर में 8 अंग नियम से होते हैं। 8 अंग नहीं होते हैं तो वो मनुष्य नहीं होता। मात्र वह शरीरधारी तो हो सकता है लेकिन उससे कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। नलया बाहु यतः नितंब पुट्टी उरो य शीशो य अट्ठे वधु अंगाइम देहे शेषा उबंगाइम। ये 8 अंग हैं। इसके अलावा जितना भी है ये सब उपांग माने जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। आप सम्यक दृष्टि हैं, आप मिथ्या दृष्टि हैं, आपको खुद तय करना पड़ेगा। कोई महाराज तय नहीं कर सकते। मैं आपके सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होने की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आपके लक्षण को देख करके बता सकता हूं। वैद्य नाड़ी पे हाथ धरता है, हड्डी का बुखार है, इसको अंतरे का बुखार है, इसको कोई और बुखार है, इसको वात पित्त कफ का बुखार है, तो वैद्य अंगुली रखते साथ ही बता देता है कि बुखार है। अब बुखार में क्या है, किसी को मिथ्यात्व का बुखार है, किसी को सम्यक दर्शन में मलिनता का बुखार है। अपने अपने बुखार होते हैं। तो बाहर से थोड़ा बहुत प्रक्रियाओं को देख करके तो बताया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः घोषणा तो सिर्फ केवली भगवान करते हैं। बाहर आपकी प्रक्रियाओं को देख करके मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। आचार्य कहते हैं इस बात को, जिसकी दानादि कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती है, अशुभोपयोगी रहता है, भोग की दृष्टि रहती है, दाना मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक, कालुष्य का अतिरेक रहता है। जरा जरा सी बात में मन को बहुत खट्टा कर लेता है। वो जरा सी बात में इतना तो सड़ा हुआ दही खट्टा नहीं होता जितना उसकी भावना अंतर्मूर्त में खट्टी हो जाती है। कालुष्य का अतिरेक है। भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक है, दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। किसी का भी सहारा लेता है, सहारा लेने के बाद उसको मक्खी जैसा निकाल करके फेंक देता है। कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। जब तक तुमसे काम था तुमसे काम था, जिस दिन काम खत्म हो गया उस दिन वे ही लोग बोलने लगेंगे, अरे तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। कई बार बच्चे माता पिता से बोल देते हैं इसी शब्द को टोन में। 20-22 साल का लड़का माता पिता से कह देता, क्या किया तुमने आज तक हमारे लिए जीवन में, क्या किया भैया। माँ कहती है 9 महीने रखा था, सूसू पॉटी साफ करी थी, दूध पिलाया था, कपड़े पहनाए थे, स्कूल भेजा था, तो कौन सा एहसान कर दिया। दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं, ऐसा बोल देते हैं बच्चे। कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। एक गोली खाली होती ना तो पूरी शरीर जल गया होता।
एक गोली और खाली होती, गरम हरीरा पी लिया होता ना तुम्हारी माँ से ने, तो नाली में पड़े मिलते। जो यहाँ पर खड़े होकर के जो लोग माँ को कहते हैं ना कि तुमने किया क्या है हमारे लिए, ये कृतज्ञता पूर्ण मन प्रवृत्ति। यही प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में आने के बाद कई बार साधक अपने गुरु के लिए बोल देता है, क्या किया उनने हमारे लिए, उनने क्या किया, उनने अगर कुछ ना किया होता तो जिस गद्दी पर बैठे हैं वो गद्दी भी तुम्हारी ना होती, वहीं नीचे बैठे होते, पार्ले जी का सड़ा बिस्कुट खा रहे होते और किसी के साथ में रह करके दुकानदारी कर रहे होते। वहां से उठा करके यहां तक जिन्होंने बैठाया है उस निमित्त की बड़ी जय जयकार है। उस निमित्त के कारण ही आज ये निमित्त बन पड़ा है कि आप और हम बैठ करके कुछ सुन रहे हैं। कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति, जो लोग कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति को रखते हैं, नहीं कृत उपकारम विस्मरन्ते साधवो, सज्जन पुरुष होते हैं, किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं। मुझे याद आता है कितनी बार कभी कुछ प्रतिकूलताएं होती थी, गुरुदेव तुरंत सेफ जोन में ले लेते थे, एक पीछे बुला लेते थे और खुद फेस कर लेते थे। सेफ जोन में कितनी बार गुरुजी ने डाला। आज जब मुंह से निकल जाए उन्होंने हमारे लिए क्या किया है तो बड़ा विचारणीय होता है, लेकिन ज्यादा विचारणीय भी नहीं होता, क्योंकि आचार्य श्री जी ने परिभाषाएं लिखी हैं मिथ्या दृष्टि की। मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोगौ भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। जमीनी हकीकत बहुत अजीब होती है। ये बात आचार्य भगवंत उस मंत्री मुनिराज को समझा रहे थे। बार बार मैं मंत्री मुनिराज इसलिए कहता हूं कि अभी उसके अंदर से पर्दे हटे नहीं हैं। जिस दिन उसके मन के अंदर के पर्दे हट जाएंगे तो मेरा मंत्री शब्द भी हट जाएगा, फिर वो मुनिराज हो जाएंगे। तो मंत्री मुनिराज को जब समझाया कि द्रव्यलिंग अलग होता है और भावलिंग अलग होता है, बाहर का मुनि बनना अलग होता है और समृद्ध के भाव को प्राप्त करने के लिए अवरति प्रमाद कसाय योग को त्याग करके, योग की प्रवृत्ति को निर्मल करके सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना होता है, व्यवहार रूप में भी और निश्चय रूप में भी। शुरुआत में मैंने कहा ना कि आटे से रोटी नहीं बनती, कनक से रोटी बनती है। जब तक पूर्व पर्याय कारण के रूप में उपलब्ध नहीं होगी तब तक आप उस कार्य रूप में परिणमित नहीं हो सकते। आटे से कभी रोटी नहीं बना सकते। रोटी बनने के पहले में उसकी एक पूर्व पर्याय है, वो पर्याय भी आवश्यक है। अगर बीच में वो पर्याय नहीं आएगी तो फिर रोटी की पर्याय भी घटित नहीं होगी। ऐसे ही सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में आचार्य ने जिन जिन चीजों के त्याग करने की प्रेरणा दी है, जिसकी प्रक्रियाओं से गुजरने की प्रेरणा दी है, अगर वो आपके जीवन में घटित नहीं होगा और आप सोचते हैं कि भरत चक्रवर्ती के जैसे घरत के अंदर बैठ करके ही हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उतने बड़े पुरुषार्थ के लिए भी कुछ पुरुषार्थ अपेक्षित है। अगर आप भरत चक्रवर्ती जैसा भी बनना चाहते हैं तो एक बार अपने पल्ले का पुण्य जरूर देखिएगा कि कहाँ भरत चक्रवर्ती, कहाँ तुम। उसकी 96,000 रानियां, तुमसे एक नहीं संभल रही। तुम्हारे घर में 2 भेज दें तो दंगा हो जाए, 4 भेज दें तो तुम्हारी क्या बोले महाराज हमसे ना सहन हो पाई। भरत चक्रवर्ती ने सोचिए 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करी थी, तब भी वे रानियां कितनी शांति के साथ रह रही थी। तुम्हारी रानियां शांति के साथ नहीं रह सकती। तुम भरत चक्रवर्ती बनना चाहते हो, कैसे बन पाओगे? तुम कर्म चक्रवर्ती बनो, धर्म चक्रवर्ती बनो, चारित्र चक्रवर्ती बनो, जिन चक्रवर्ती को बन करके तुम वास्तव में कुछ पुरुषार्थ कर सकते हो। आचार्य महाराज उन मुनिराज को कह रहे हैं कि ये 5 प्रत्यय छोड़ करके सबसे पहले दर्शनावर्णी कर्म जब उदय में आते हैं तो यथार्थ श्रद्धान होने नहीं देते। उस यथार्थ श्रद्धान की प्राप्ति के लिए कुछ प्रायोगिक पुरुषार्थ होते हैं। वो ज्ञान चाहिए है ना। वो मंत्री फिर सिर हिलाता है, हाँ ज्ञान तो चाहिए है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले निशंक हो जाओ। निशंक क्या हो जाऊं? किस बात में शंका रहित हूं कि देव शास्त्र गुरु को लेकर के जो भ्रांत धारणाएं संसार में और तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं, आपसे पूछूं कि आप निशंक हैं कि शंकाशील हैं? महाराज हम तो निशंक हैं भगवान को लेकर के। भगवान को लेकर के निशंक होते तो फिर सोमवार वाले भगवान के यहाँ क्यों जाते हैं?
सोमवार वाले भगवान के यहाँ, मंगलवार वाले भगवान के यहाँ जाते हैं, इसका मतलब है अभी आपको शंका है। जब तक आपका किसी और अनायतनों में प्रवेश होता रहेगा, चिंतन होता रहेगा, जब तक आप उनकी प्रशंसा, पूजा, सत्कार करते रहेंगे, तब तक आप निशंकित नहीं हो सकते। निशंकित बिल्कुल निशंकित होता है। जैसे वे होते हैं अपने प्रार्थना स्थल के अलावा वे दुनिया में कहीं पर ऐसा भी नहीं करते, बल्कि खड़े होकर के एक आध बार थूक जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते। हम थूकने की बात नहीं कर रहे हैं, अपमान तो शासन में बर्दाश्त ही नहीं है किसी का, लेकिन निशंकितपना क्या गजब की चीज होती है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की परिभाषा को जान करके अंतर मन को, अंतर के भावों को उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा दिया है, किसी भी स्थान पर रह करके। सियार ने सियार की पर्याय में लगाया था, शेर ने शेर की पर्याय में निशंकित पने को प्राप्त किया था। वहां पर वह लोमड़ी अपने निशंकित भाव को प्राप्त हो रही है, सुवर निशंकित भाव को प्राप्त हो रहा है। महाराज अंदर बैठे हैं, महाराज इन्हीं को कहते हैं इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, खबरदार अगर ये शेर वहां घुसा तो। आज शेर तो नहीं घुसते, लेकिन शेर की जैसी हरकत करने वाले जब लोग महाराज के पास घुसते हैं तो बचाने के लिए महाराज खुद डिफेंस करेंगे कि आप करेंगे? महाराज हम करेंगे। ये निशंकितपना है, निशंकितपना, निकांक्षितपना। निकांक्षितपना भी धारणा तो पहले से प्रबल है, भगवान से कुछ मांगना नहीं। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, इसको निकांक्षितपना नहीं कहते। अपने धर्म के अलावा दुनिया में किसी धर्म की कांक्षा नहीं करना, इसको निकांक्षितपना कहते हैं। चौथे गुण स्थान वाला है तो भगवान के अंदर, मंदिर के अंदर जाकर के वो शांति धारा में सारी भावनाएं मांगता है। बल, आयु, रिद्धि, शक्ति सब बढ़ेगा महाराज हमारा। क्यों? ये भावना कहाँ भाई? मंदिर के अंदर भाई ना, शांति धारा में बोला ना, गजमारिम, गोमारिम, अश्वमारिम, महिषमारिम, फिर ऐश्वर्य बढ़े, आयु बढ़े, बल बढ़े, श्री बढ़े, समृद्धि बढ़े। ये भावना करेगा वो तो भगवान से तो मांगेगा संसार के सुख, क्योंकि चौथे गुण स्थान का है। लेकिन दूसरे धर्म की कांक्षा नहीं करेगा, यह निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सा एक अंग है, किसी को देख करके ग्लानि का भाव मन के अंदर पैदा नहीं होता। उपगूहन एक अंग है, साधर्मी को देख करके प्रारंभिक अवस्था में उसको ढांकता है। ढांकने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको समझाता भी नहीं है, दंड भी नहीं करता है। अंदर ही अंदर दंडित करते हैं, बाहर ढांकते हैं। गुरुवर करते थे, कमरे के अंदर दंड देते थे, बाहर बोलते थे जनता से कुछ नहीं है, हमने समझा दिया है, आप शांत रहिए। तो बाहर जनता के बीच में, साधु के बीच में तो ढांक दिया, और कमरे के अंदर अंदर से उसको पूरी सफाई करके उसको व्यवस्थित कर दिया। उपगूहन, स्थितिकरण। आचार्य जी के स्थितिकरण के 3 शब्द हमेशा रहे हैं। आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, बच्चे से जरूर बोलिएगा, नो हरी, नो वरी एंड नो करी। जल्दी नहीं करते, नो हरी, नो वरी, ज्यादा चिंता नहीं करते, नो करी, किसी भी प्रकार का और कोई विकल्प पैदा नहीं करते, श्रद्धान करते हैं। आचार्य जी का स्थितिकरण के लिए हर भटकती हुई, डूबती हुई आत्मा को गुरुवर ने 3 शब्द लास्ट में जरूर कहे, नो हरी, नो वरी एंड नो करी। जिन लोगों के हाथ से भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या चारित्र की च्युति हुई, आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए एक बार उससे तो जरूर कहा। आप भी अपने बच्चे से बोलिए, बेटा नो हरी। अदर कास्ट में शादी करनी है, नो हरी, नो वरी, नो करी। बेटा किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता हैं, सब संभाल लेंगे। बच्चा कहता हम ही संभालेंगे, तब माता पिता सोचते हैं जब यही संभाल रहा है तो फिर हम क्या संभालेंगे। कितनी भी बड़ी गलती होती है, बड़ों के सामने जाकर के धर देना पड़ता है, ये गलती हो गई है, आप संभाल लो। जैसे ही आप धर देते हैं तो उसको बड़े जब हैंडल करते हैं, बड़ा डॉक्टर हैंडल करता है, तो ये थोड़ी कहता है कि जूनियर डॉक्टर ने बिगाड़ दिया। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे शब्दों को लेकर के उसमें यथासंभव जो सुधार हो सकता है वो सुधार करता है, और सुधार करने के बाद फिर प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देता है। डॉक्टर भी भगवान को मानता है। जब डॉक्टर पर्ची में, डिस्क्रिप्शंस में कुछ लिखता है, प्रिस्क्रिप्शंस में, तो शुरुआत में ही लिख देता है, आर के बाद एक्स बना देता है। जो भी
फार्मा लिख रहा हूं, फार्मूला जो भी लिख रहा हूं उसकी आज्ञा से लिख रहा हूं। लास्ट में वो भी गॉड ब्लेस यू माई सन बोल देता है। तो उससे बड़ा भी कोई चीज है, भगवान है, उसके प्रति बिल्कुल निशंकितपना स्थितिकरण करते हुए आचार्यों की अपनी एक शैली रही है। स्थितिकरण है, उपगूहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, गाय बछड़ी को चाटती है, ऐसे वो आचार उस साधु को प्रेम दिए जा रहे हैं। आचार चाहते तो शुभोपयोग से छोड़ करके शुद्धोपयोग में चले जाते, वे भी ध्यान में बैठ करके आत्मस्थ हो लेते, लेकिन लगातार उपदेश दे रहे हैं। प्रवर्तनात्मक धर्म को प्रभावना के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आचार्य ने बार बार उस शिष्य को चिंतन दिया, अपनी धारणाएं दी। जैसा मैं आपको दे रहा हूं, वो मैं यहां से वहां नहीं दे रहा हूं, वहीं से आया हुआ माल वहां दे रहा हूं। अपने पास तो एजेंसी है, किसकी, वहां से आते हैं, वहां से माल आता है कंपनी से, आपको बांट देते हैं। अपने को 2% का कमीशन है। 2% का पुण्य जो है, वैसे 6% का मिलता है। मार्केट में 2% की डीलरशिप है, यहाँ पर 6% की डीलरशिप है। गुरुजी कहते थे कोई भी अच्छी बात अगर आपके माध्यम से सामने वाले को समझ में आई है तो 6% पुण्य तो आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा। आचार्य के पास कोई भी उपवास लेने जाए तो जब बहुत सारे लोग एक साथ उपवास लेते थे तो बोले मैंने सबको उपवास दिए हैं, 6वां हिस्सा तो मेरा पक्का ही है कि मेरा तो 6वां हिस्सा मिलना ही है। तो ये डीलरशिप 6% की है, आपके यहाँ 2 की भी हो सकती है और 20% की भी हो सकती है। तो ये वात्सल्य देना आचार्यों का काम, वे लगातार अपने शिष्य को समझा रहे। साधर्मी में गौ बच्च सम प्रीति कही है, लेकिन ज्यादा चाटना नहीं कहा है, देखना कहा है। देखो, ऑब्जर्वेशन करो। बचिया हमेशा बचिया थोड़ी रहती है, एक दिन बड़ी भी तो होती है कि वो बचिया ही रहेगी। बचिया में भी आगे की थोड़ी थोड़ी पर्याय धीरे धीरे करके घटित होती है। तो शुरुआत में जितना बच्चे को संभालते हैं इतना बड़े होने पर नहीं संभालते। शुरुआत में माँ बच्चे को कितना दूध पिलाती है, कितनी बार बार चिंता करती है, हर 1 घंटा 1.5 घंटा में उसको 2 चम्मच 4 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच मिलता रहता है, उसका निर्वाह होता रहता है। बाद में माँ बच्चे से पूछती नहीं, खाना खाओगे? नहीं खाएंगे, मत खाओ। क्यों? जब लगेगी तो खुद ही खा लेगा। बड़े होते हैं तो वात्सल्य एक अलग रंग लेकर के आता है। छोटे का वात्सल्य अलग है। छोटे में उस मंत्री मुनिराज को आचार्य महाराज वात्सल्य भी दे रहे हैं, प्रभावना भी कर रहे हैं। ज्ञान, पूजा, विद्या के अतिशय से, धन के अतिशय से, बड़े बड़े विधान इत्यादिकों से ये बाहरी प्रभावनाएं होती हैं, और अंतरंग में दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपनी आत्मा में तेज उत्पन्न करने को निश्चय में प्रभावना करी है। ये 8 अंग के बारे में आचार्य ने मंत्री मुनिराज को समझाया। मोह की परतें रोज गल रही हैं। जब तक विशुद्धि लब्धि नहीं मिलेगी, जब तक देशना लब्धि नहीं मिलेगी, जब तक प्रायोग्य लब्धि प्राप्त नहीं होगा वह मिथ्या दृष्टि मुनि, तब तक वह करण लब्धि को प्राप्त नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्रियाएं सफलीभूत नहीं होंगी, क्रियाएं सफलीभूत नहीं होंगी तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले आवश्यक है। आचार्य ने कहा है दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन ही सम्यक दर्शन का मूल है। लेकिन आचार्य ने सिर्फ दर्शन मूलो धम्मो ही नहीं कहा, चारित्रम खलु धम्मो भी कहा है कि चारित्र ही निश्चय से धर्म है। अपेक्षा लगाई जाती है, मुख्य गौण की व्यवस्था लगाई जाती है। वे इस बात को सोच करके आए थे कि लौट जाऊंगा, लेकिन उपदेश सुनते 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 धीरे 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 करके उनका राजमहल और उनकी पत्नी उनके दिमाग से बाहर निकल गई। जैसे ही उनकी पत्नी दिमाग से बाहर निकली, जैसे ही उनके दिमाग से राजमहल निकला, जैसे ही उनके मन से अपने मंत्री बने होने का एहसास निकला। मुनि बनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपनी पूर्व पर्याय का बहुत बड़ा गाना गाते हैं। हम फलाने खानदान के थे, हो भैया। अब कौन खानदान के हों? अब दूसरे खानदान के हैं। आप किसी भी ऊंचे खानदान के हों, साधु बनने के बाद आप इक्ष्वाकु वंशी माने जाते हैं। आदिनाथ भगवान के खानदान के होते हैं। चाहे तुम दस्सा हो, बीसा हो, हुमड़ हो, लमेचू हो, कुछ भी हो, है ना, पोरबाल हो, खंडेलवाल हो, कुछ भी हो, दीक्षा लेने के बाद
सबके सब एक साथ इक्ष्वाकु वंशी माने जाते हैं, सबका गोत्र आचार एक जैसा कर देते, सगोत्री हो गए हम लोग। इसलिए सगोत्रियों में विवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? ज़्यादा भैया भाई बहन जैसा स्नेह जो है वो बना रहता है, न ज़्यादा राग होता है न ज़्यादा द्वेष होता है। आचार्य ने जब उन मंत्री मुनिराज के मन के अंदर का वो मैल अपने उद्बोधनों से साफ कर दिया, उनको सम्यक दर्शन के बारे में बताया। सम्यक दर्शन इस तरीके से प्राप्त होता है और सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो आप सबके जीवन में कई बार आपने पढ़े हैं, लेकिन जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही आचार्यों ने सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग दिए हैं। आचार्य चाहते थे कितनी जल्दी मैं इसको अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान के दर्शन करा दूं, लेकिन काल की एक नियति होती है। आचार्य भगवंत भी कहते थे विद्या कालेन पच्यते। एक दिन में जैसे बच्चे को पूरा गुड़ का बड़ा लड्डू नहीं खिला सकते, थोड़ा थोड़ा करके 10-15 दिन में खिला सकते हैं, ऐसे ही एक साथ उसके अंदर कोई ज्ञान पैदा नहीं कर सकते। आचार्य श्री जी ने इसके लिए बड़ा जबरदस्त हाइको लिखा है। गुरुवर कहते हैं कली ना खिली, कली ना खिली, गुलाब की कली जो होती है ना, छोटी सी बौड़ी होती है, बिल्कुल ठोस गुलाब होता है वो छोटी सी, उसमें ऊपर से भी दबाओ तो बिल्कुल दबता नहीं है वो। उसको उंगली से उंगली डाल करके कई बार बच्चे जो हैं उसको पूरा ऐसा खिलाने की कोशिश करते हैं। जितनी बार खिलाने की कोशिश करते हैं, उंगली एक तो बेमानी हो जाती है अंदर जाने के लिए, और अगर चली भी जाती है तो पत्तियां धीरे धीरे टूट जाती हैं, कणिका टूट जाती हैं, लेकिन वो गुलाब किसी के खिलाने से नहीं खिलता। ऐसे सम्यक ज्ञान का जो गुलाब है ना, वो मेरे तुम्हारे खिलाने से ना खिलेगा। विद्या कालेन पच्यते, गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कली ना खिली उंगली से, समझो योग्यता क्या। ये हाइको दिया, 17 पंक्तियों की कविता होती है। शुरुआत में 5 अक्षर होते हैं, कली ना खिली 5 अक्षर, अंगुली से समझो 7 अक्षर, योग्यता क्या फिर 5 अक्षर। ऐसे 5, 7, 5 से 17 पंक्तियों का जापानी छंद है हाइको। आचार्य भगवंत ने खूब लिखा और लिख करके एक एक सूत्र में वे अपना जीवन दर्शन देकर के गए। वही बात आचार्य महाराज उन मंत्री मुनिराज को बार बार समझाने की कोशिश करते। बहुत लंबा समय गुजारने के बाद उंगली से तो कली खिलती नहीं, जब खिलना होता है, जब उसका काल आता है, जब उसका परिपाक आता है, उसी परिपाक के समय पर वो खिलती है, पहले नहीं खिल सकती। ज्ञान एकदम से सोचो कि आज ही सोचें और कल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके होने के लिए आपको काल अपेक्षित जरूर होता है। क्षयोपशम, छायिक, औपशमिक के रूप में उसकी 3 स्थितियां बनती हैं। इसमें भी इसके कई अवान्तर भेद और होते चले जाते हैं। इन अवान्तर भेदों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की एक भूमिका। 12 भावनाओं का चिंतन आपके बीच में रख रहा हूं, मात्र ये उद्बोधन नहीं है। गहराई से शांति से सुनेंगे तो अपने मिथ्यात्व का पर्दा भी हटा पाएंगे। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हो गए, आचार्य ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताने के बाद सम्यक ज्ञान के 8 अंग के बारे में भी बोला। महाराज ग्रंथ तो पढ़ते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ग्रंथ जो होता है वो 8 स्थितियों के साथ पढ़ा जाता है, तब सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। द्रव्य शुद्ध की प्राप्ति के लिए 8 अंग बहुत आवश्यक हैं, और उस द्रव्य शुद्ध को प्राप्त करके भाव शुद्ध में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो निर्मल ध्यान चाहिए होता है, जो कई मुनिराज इस परिस्थिति से गुजर करके वे जंगल पर बैठे थे, वहां पर वे मंत्री मुनिराज आचार्य को सुनते, पलट के देखते तो जंगलों पर पेड़ के नीचे कई उपवासी आत्माएं उस ध्यान की सिद्धि में बैठी हैं। वो मुनिराज चाहते थे, मंत्री मुनिराज चाहते थे कि मुझे भी उस ध्यान की श्रेणी तक पहुंचा दे, और आचार्य भी चाहते थे कि इसको समझा करके और वहां तक मैं पहुंचा दूं कि जिसमें ये भी आत्मस्थ होकर के
स्वयं से अपने आप स्वयं ज्ञान को प्राप्त कर सके। महाराज लगातार पुरुषार्थ कर रहे हैं। महाराज ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताने के बाद सम्यक ज्ञान के 8 अंग में सबसे पहला अंग रखा कालाचार। कालाचार क्या होता है? काला काला अचार, काला काला अचार नहीं, कालाचार। काल की शुद्धता सम्यक ज्ञान के लिए सबसे पहले आवश्यक है। जैसे धवला जी की 9वीं पुस्तक पर आचार्य वीरसेन भगवंत ने इस बात को लिखा है कि कब कौन से सिद्धांत ग्रंथ का कहाँ पर स्वाध्याय होता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। अति विप्लव होने पर, पूर्णिमा होने पर, अमावस्या होने पर, 14वें अष्टमी के दिनों पे, अष्टानिका के दिनों पर, इन दिनों पर स्वाध्याय को बैन कर दिया। सिद्धांत ग्रंथ इन दिनों पर ना पढ़े, काल शुद्धि अपेक्षित है, यह कालाचार। फिर लोकल में जैसे आप प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय में भी एक कालाचार कि हमारी क्लास रोज 7:30 बजे लगती है। काल शुद्धि 7:30 बजे हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अब इसमें आराम पसंद लोग हैं, टमकटू चले आ रहे हैं। प्रवचन शुरू हुआ, कितने बजे होता है प्रवचन शुरू? महाराज का तो 9 बजे होता है। अब एक धर्मात्मा 9:15 पे, एक 9:20 पे, एक 9:25 पे, एक 9:35 पे, एक 45 पे, एक 50 पे, एक 55 पे, एक 60 पे। जब मैंने बोधि समाधि करी तो खचाखच भरा ही मिले सबको ही। तो ये सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाला वो जो ज्ञानी होता है ना, वो गुरु से 1 मिनट पहले आकर के बैठ जाता है। आचार्य श्री जी ने हम लोग को एक बार समझाई थी, बोले तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु को इंतजार करना पड़े तो तुमको सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। आचार भक्ति होती थी, एक बार समझाया था बस गुरु जी ने, सिर्फ एक बार बोला था 50 साधु के बीच में। उन 50 साधु ने पूरी दुनिया को फैलाई ये बात, सबको बताई। आचार्य सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, एक ही बार में उनकी प्रभावना बहुत दूर तक, दिग्दिगंत तक चली जाती। गुरुजी ने एक बार कहा, आचार्य महाराज सिंहासन पर भक्ति के लिए बैठ गए, अब आप लोग एक एक करके आ रहे हैं, अब मैं आपका इंतजार करूं, जब सब आएंगे तब भक्ति करूंगा। मैं तो अपनी भक्ति अकेले भी कर सकता हूं, सामूहिक रूप से आपको सोचना चाहिए। अगर आप कालाचार का पालन नहीं करेंगे, ना आचार्य सिद्ध होंगे ना ज्ञान सिद्ध होगा। उसके दूसरे दिन से हर साधु अपनी घड़ी देख करके 1 मिनट 2 मिनट पहले आकर के अपनी भक्ति के स्पॉट पर खड़ा हो जाता, अपने पाटे को चेक कर लेता, पाटा गिन लेता, आसन देख लेता, स्थान की अनुकूलता बना देता, गुरु महाराज के पाटे को भी व्यवस्थित देख लेता कि गुरु महाराज आएंगे इसी पाटे पर बैठेंगे, कहीं ये हिलता डुलता तो नहीं है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, प्रधानमंत्रियों की आने से पहले चेकिंग होती है, ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, जैसे जाएंगे आएंगे वैसा उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता। तो आचार्य महाराज के भक्ति से पहले, आचार्य महाराज की कक्षा से पहले 2 मिनट पहले तैयार मिलते। तब से आदत पड़ी, आज तक पड़ी और आगे हमेशा पड़ी रहेगी। कभी कभार प्राकृतिक कोई विपत्ति हो तो लेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट पहले घड़ी देख करके अपना माइंड मेकअप कर लो, भैया हाँ चलो वहीं चलते हैं, वहीं बैठ करके बात कर लेंगे। यहाँ बात करने से अपेक्षा यहाँ पर 3 का 3:15 कब हो जाए कमरे में पता नहीं चलता। लेकिन आचार्य महाराज के सामने वो दिख रहे हैं, तुम निकलो हमको दूसरा काम है। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान का मास्टर रूल है कालाचार, समय की पाबंदी टू बी मस्ट कंपलसरी। जब आचार्य महाराज ने उनको सिखाया कालाचार तो दोनों प्रकार की बातें बताई, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टानिका, इन दिनों पर पर्युषण पर्व इत्यादिकों में शाश्वत पर्व माने जाते हैं, उनमें सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित है। ये कालाचार है, काल शुद्धि है। मन शुद्धि भी काल शुद्धि में आती है। स्वाध्याय करते के वक्त में अगर आपकी मन शुद्धि नहीं है तो आचार्य कहते हैं फिर आप स्वाध्याय मत करिए, नहीं तो स्वाध्याय फलीभूत तो नहीं होगा लेकिन उसका कुफल जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में कालाचार रखा, टाइम की पंक्चुअलिटी रखी। हम तुम्हारा इंतजार करें, इससे हमारा तो सद जाएगी, तुम्हारी नहीं सद पाएगी। तुम्हारा इंतजार क्या है भैया, अपना टाइम हो गया है, अपन आड़ ले लेते हैं। देखो आए क्या आचार्य महाराज, आ गए, तुरंत जाकर के खड़े हो गए। जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे वे तो अपने कमरे से निकल करके तुरंत खड़े हो जाते थे,
और नहीं तो गेट पे ही खड़े मिलते थे हम लोग, भैया अभी क्या है, अभी कोई बात नहीं, सरकार आने वाली है, वो सरकार जब बैठ जाएगी हम अपना काम कर लेंगे, फिर तुमसे बात करेंगे। साबक इतना इंपॉर्टेंस कभी नहीं रखा दिमाग में। कालाचार का पालन किया। कालाचार के बाद आचार कहते हैं शब्दाचार। शब्दाचार क्या है? सही समय पर आकर के शुद्ध उच्चारण करने पर सम्यक ज्ञान मिलता है, और सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो ध्यान की स्थिति बनाते हैं उसमें आपको अवधि और मन है परे ज्ञान जब भी प्राप्त होगा, उसमें पहली स्थिति कालाचार की बनाइएगा। कालाचार के बाद शब्दाचार, शुद्ध उच्चारण करना। तो मैंने एक बार पढ़ा दिया, अब आपने भी, मैंने किताब रख दी, आपने भी रख दी। एक सज्जन ने अभी हमसे आकर बड़ी अच्छी बात कही, महाराज जी आज आपको पढ़ते हुए देख रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छे। हमने कहा दोपहर में भी मैं पढ़ता हूँ। बोलते वो तो क्लास लगाते हैं, लेकिन पर्सनली पढ़ते हुए आपको बहुत पहली बार देख रहे हैं। हमने कहा हाँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ विषय दिमाग से निकल गया तो उसको विषय को दोबारा दिमाग में धरने के लिए पुस्तक तो उठाना ही पड़ता है। जब तक पुस्तक उठाएंगे नहीं तो दिमाग में वो विषय कहाँ से आएगा। कालाचार के बाद शब्दाचार। शब्दाचार कहता है संस्कृत है, प्राकृत है, उसके शुद्ध उच्चारण को करने की कला कौशल बैठे बैठे विकसित करिए। स्तोत्र पाठ रहते थे। स्तुति विद्या एक ग्रंथ है। स्तुति विद्या के ग्रंथों को पढ़ते वक्त साधक को मेहनत लगती है, तो उस मेहनत लगते में अपनी पुस्तक ले लेते थे, दरवाजा जाली वाला अंदर से बंद रहता था और अंदर ही अंदर उसको पढ़ने की कोशिश करते थे। तो सिर्फ स्वयंभू स्तोत्र नहीं है, इसके अलावा भी छोटे छोटे लघु स्वयंभू स्तोत्र भी हैं। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या, जब ये पढ़ते थे तो इसकी लय नहीं बैठती थी, इसके शब्द मुंह में नहीं आते थे। अब ताता तेती तु ते तेती तोती तेती तितो ततः। अब आपको लगेगा कि मैं फालतू में बोल रहा हूं, लेकिन आचार्य संबंधपद गुरुदेव ने स्तुति विद्या में स्तुति शतक में एक शब्द से मुरज बंद बना करके, जैसे ढोलक में बंद होता है ना ऊपर नीचे नीचे ऊपर का, ऐसे मुरज बंद बना करके पूरा पूरा अर्थ विन्यास के साथ एक एक शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए इस तरीके का शब्द संचय एकत्रित किया है। इन ग्रंथों को जब खोल करके पढ़ेंगे, दुनिया में ना अनुपमा देखने का समय मिलेगा, ना कॉमिक्स पढ़ने का, ना रील्स देखने का। क्यों? इतनी ऊंची चीज हाथ में धरी है। अब ऊंची चीज हाथ में नहीं है तो फिर नीची चीज से काम चलाते हैं आप, जो है सामने वो ले आओ। इसलिए मैंने आप सबसे कहा है कि एक एक पुस्तक आप जरूर पढ़िए, डूबो मत, लगाओ डुबकी। आचार्य महाराज की हैंड राइटिंग वाली वह पुस्तक पहली बार प्रिंट हुई है। जब अच्छी चीज हाथ में होगी तो बुरी चीज हाथ से कब छूट जाती है पता नहीं चलता। अब जब स्तुति विद्या आप पढ़ेंगे, अब उसमें ता शब्द को लेकर के पूरा मुरज बंद बनाया है। उस मुरज बंद को बना करके ता ता ते ती तु ते ती ती तो ततो ततः ततता ते ततताम ते ती तो ततो ततः, ये पढ़ दिया। अब इसको पढ़ने के बाद इसको ऊपर से लेकर चलें या नीचे वाले अंतिम लाइन से लेकर के चलें, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऊपर की पंक्ति ऊपर से दाएं से बाएं ले जाने पर अलग अर्थ देती है, बाएं से दाएं ले जाने पर एक अलग अर्थ देती है। नीचे वाली पंक्ति का अलग अर्थ निकलता है, ऊपर नीचे में मुरज बंद बांधते हैं तो अलग अर्थ निकलता है। ऊपर का एक शब्द, नीचे का एक शब्द, ऐसी ढोलक की रस्सी जैसी जब उसको कसते हैं तो इसके भी अर्थ निकलते हैं। ये जब आप हाथ में पुस्तकें आती हैं तो पुस्तकें आने के बाद आप उसके शुद्ध उच्चारण के लिए आपको समय देना पड़ता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो जिनवाणी के पास भी समय नहीं है। वो कोई फुर्सतहा नहीं है सरस्वती देवी, हंसवाहनी है। हे हंसवाहनी ज्ञानदानी अम्ब विमलमति दे। वो जब अम्ब विमलमति देगी, जब उस हंस के जैसी शुक्ल लेशा होगी, जब हंस के आने रुकने की व्यवस्था होगी, तब हंसवाहनी आएगी। नहीं तो हंसवाहनी, यहां पर उल्लू दिखाई देता है। उल्लू किसका वाहन है? लक्ष्मी जी का। आंख बंद करो महाराज, जैसे वो लक्ष्मी के चित्र में वो ढेर लगा था ना सोने के सिक्कों वाला, ऐसा हमारे घर में लग जाए तो बस बढ़िया है। दीपावली में वो लक्ष्मी जी के चित्र बिकते हैं, माँ ऐसा आशीर्वाद दे रही होती, यहाँ से एक सिक्का गिरते 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 वहां पर ढेर लग जाता है एक बड़े से परात में। जब भी बोलो क्या चाहिए तो वो परात याद आती है महाराज सोने के सिक्के वाली। अब तो महंगा भी बहुत हो गया है, अब ये भी नहीं पता कि छोटी लक्ष्मी है कि बड़ी लक्ष्मी,
मतलब छोटा सिक्का देगी कि बड़ा सिक्का देगी, 1 तोले का होगा कि 10 तोले का होगा, लेकिन चाहिए तो वही। तो आपको लक्ष्मी देवी की आराधना तो है, लेकिन सरस्वती की आराधना, हंस वाहिनी की आराधना के लिए आपको कालाचार के बाद शब्दाचार, सबसे पहले शब्द का शुद्ध उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। शब्दाचार के बाद एक और शब्द लिया, अर्थाचार। अर्थाचार का मतलब जिस शब्द का जिस जगह पर जो अर्थ निकालना है, अगर वह कौशल नहीं आता है तो फिर कभी भी आप सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। कितना दुर्लभ है ना सम्यक ज्ञान। महाराज ने कहा सेंधा आना है। अब सेंधा आने में महाराज भोजन कर रहे थे। सेंधव का मतलब घोड़ा होता है और सेंधव का मतलब सेंधा नमक भी होता है। अब वो जो उनके यहाँ का कर्मचारी था, वो सोचे कि महाराज बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि घोड़े में बैठ करके भोजन करेंगे, तो महाराज के लिए वो उत्तम जाति वाला महाराज का घोड़ा ले आए। महाराज ने बोले महाराज स्वामी आप ही ने तो बोला था सेंधा वाना है, सेंधा वाना है, घोड़ा ले आओ। बोले थाली में घोड़े का क्या काम है, इसको घोड़ा को बैठा करके खाऊंगा क्या इसमें। यहाँ पर क्या चाहिए, नमक चाहिए। यहाँ पर नमक चाहिए तो घोड़ा ले आए और घोड़ा को तुमने नमक चटा दिया, तो दोनों चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पर जो अर्थ वास्तविक निकालना है, उस अर्थ को निकालने का एक अपना कौशल होता है। किसी भी शब्द को पढ़ करके सीधे सीधे शब्द से शब्दार्थ नहीं निकलता, शब्द से भावार्थ नहीं निकलता। पहले शब्दार्थ निकलता है, फिर नयार्थ होता है, फिर मतार्थ होता है, फिर आगमार्थ होता है, फिर अंत में जाकर के उस शब्द का भावार्थ निकलता है। इस भावार्थ तक पहुंचने के लिए नय है, आगम है, शब्द है, अर्थ है, इनकी प्रक्रियाओं से गुजर करके जब उसके अंतर मर्म को जानते हैं, तब जानने पर वो कालाचार, शब्दाचार के बाद एक अर्थाचार घटित होता है। आगे और भी इसकी प्रक्रिया है, पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन।